Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका जी पार्क स्टडी क्लब में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। आज हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नेम है यूज ऑफ हाउ मच हाउ मेनी। आज हम बात करेंगे हाउ मच और हाउ मेनी के बारे में, और उसके बाद आज ही बात करने वाले हम एवरीबॉडी और नोबडी के बारे में। पहले मैं बताता हूँ हाउ मच और हाउ मेनी का मीनिंग क्या होता है हिंदी में। हाउ मच मीन्स होता है कितना कितनी कितने, और हाउ मेनी मीन्स भी क्या होता है कितना कितनी कितने। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। और जो हाउ मच यूज होता है वो फॉर अनकाउंटेबल नाउन के यूज होता है और हाउ मेनी यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए। अब आपको ये जानना जरूरी है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। Which cannot be counted is called uncountable noun। जिनको हम गिन नहीं सकते उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और जिनको हम गिन लेते हैं which can be counted is called countable noun। अब किसको नहीं गिन सकते, जैसे आपकी टी है, वाटर है, ऑयल है, शुगर है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। और जिनको हम काउंट कर लेते हैं जैसे आपकी चेयर है, टेबल है, स्टूडेंट है, पर्सन है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं हाउ मेनी, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ यूज करते हैं हाउ मच। तो चलो देखते हैं हाउ मच और हाउ मेनी की मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं अच्छे तरीके से। हाउ मच और हाउ मेनी इंटरोगेटिव वर्ड्स भी होते हैं। जब मैंने आपको इंटरोगेटिव वर्ड्स लिखाए थे तो मैंने आपको लिखाया भी था। कल हमने प्रैक्टिस कराई थी विच और हुज की, और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ मच और हाउ मेनी के बारे में। चलो देखते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे और समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा, कितने व्यक्ति तुम्हें समझाते हैं। क्या है, कितने व्यक्ति तुम्हें समझाते हैं। तो कितने व्यक्ति, अब ये देखो व्यक्ति क्या है, काउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल, काउंटेबल है क्योंकि व्यक्ति को तो काउंट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो हम कितने की लगाएंगे, कितने व्यक्ति, यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है और तुम्हें क्या है ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था सेंटेंस में कौन लगाने से सब्जेक्ट का पता लग जाता है और किसे किसको जिसे जिसको लगाने से ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है। तो अगर किसे समझाते हैं तुम्हें, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या है सब्जेक्ट है और इंटरोगेटिव वर्ड्स भी है ना। तो यहाँ पर कितने की क्या होगी, हाउ मेनी क्या होगी, हाउ मेनी। और हाउ मेनी के साथ क्या आएगा, पर्सन्स आएगा। क्या आएगा, पर्सन्स, क्योंकि हाउ मेनी प्लूरल होता है और उसके साथ जो नाउन आता है वो भी कैसा आता है, प्लूरल आता है। तो कितने व्यक्ति, हाउ मेनी पर्सन्स। समझाना क्या होती है, मेक अंडरस्टैंड। क्या होती है, मेक अंडरस्टैंड। मैंने आपको बताया था कि लाभ मींस हंसना होता है, मेक लाभ हंसाना, अंडरस्टैंड मींस समझना, मेक अंडरस्टैंड मींस समझाना। तो मैंने मेक का यूज पढ़ाया था। जिसने मेक का यूज नहीं पढ़ा है वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां जाके आप मेक का यूज अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। वन बाय वन जितने मैं रूल्स पढ़ाए सभी की आपको लिंक मिल जाएगी। समझाना की होती है मेक अंडरस्टैंड। मेक के बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और तो मैगी क्या होती है, यू, तो ये हो गया मेक यू अंडरस्टैंड। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले मैं कितने व्यक्ति लगाई, हाउ मेनी पर्सन्स। समझाना की मेक अंडरस्टैंड होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड होता है। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा वो कैसा है, प्लूरल, इसलिए मेक यूज होगा। मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है यू अंडरस्टैंड। तो हाउ मेनी पर्सन्स मेक यू अंडरस्टैंड। अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम कितने व्यक्तियों को पढ़ाते हो। कितने व्यक्तियों को, क्या है, कितने व्यक्तियों को। तो कितने व्यक्तियों की क्या होगी, हाउ मेनी पर्सन्स क्या होगी, हाउ मेनी पर्सन्स। इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। ऑब्जेक्ट का इंटरोगेटिव वर्ड तो है ये, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है, तुम है। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान से सुननी है और समझनी है कि जब इंटरोगेटिव वर्ड्स सब्जेक्ट का काम करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, यदि वो सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो। अब यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज क्यों नहीं की थी, क्योंकि इंटरोगेटिव वर्ड्स किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। क्या इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है, नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। और हाउ मेनी पर्सन्स होगी, कितने व्यक्ति होगी, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है। और मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू यूज होता है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, क्योंकि तुम प्लूरल होता है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डू। सिंगुलर होता तो क्या यूज करते, डज। तो यहाँ पर डू, तुम की यू, और पढ़ाने की टीच। तो ये क्या हो गया, हाउ मेनी पर्सन्स डू यू टीच। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
कितने छात्र तुम्हारी सहायता करते हैं, कितने छात्र, छात्र क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मैंने भी बताया कि हाउ मेनी के साथ प्लूरल नाउन यूज होता है, तो ये होगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब ये प्लूरल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सहायता करना है क्या होती है, हेल्प, क्या होती है, हेल्प। तो यहाँ पर क्या होगा, हेल्प तुम्हारी की यू, क्योंकि हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर तुम्हारी की यू होगी, ठीक है। तो हाउ मेनी पर्सन्स हेल्प यू। इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि कितने छात्र की, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, करना क्या पता लगा दो, करना क्या होता है, डू, तो यहाँ पर डू लगा दो। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू तुम्हारी सहायता की योर हेल्प, तो ऐसे ही बन सकता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू योर हेल्प। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कितने व्यक्तियों को हंसाने लगता है, तो सॉरी कितने दोस्तों को, दोस्त को तो काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो क्या यूज होगा, हाउ मेनी। तो कितने दोस्तों को, हाउ मेनी फ्रेंड्स, क्या यूज होगा, हाउ मेनी फ्रेंड्स। अब देखो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट का कर रहा था, इसमें भी सब्जेक्ट और इसमें ऑब्जेक्ट और इसमें ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया, फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि जब इंट्रोडक्ट वर्ड सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो यदि तुम्हारा सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, ठीक है। और जब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा हो तो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। और हेल्पिंग वर्ब जो आपकी यूज होती है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज यूज होगी, प्लूरल है तो डू यूज होगी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे, डज, वह की ही। ने लगता है बिगिन टू, बिगिन टू का रूल पढ़ाया था, है ना। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक दे रखी है, वन बाय वन करके आप वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तभी आपका ये क्लियर होगा। हंसाने क्या होती है, मेक लाफ, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं, कितने दोस्तों को, हाउ मेनी फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर डज लगाया, वह की ही। ने लगता है बिगिन टू, हंसाना की मेक लाफ, तो हाउ मेनी फ्रेंड्स डज ही बिगिन टू मेक लाफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह कितनी चीनी खरीदना चाहता है। अब इसमें चीनी जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। तो क्या यूज करेंगे, हाउ मच, क्या यूज करेंगे, हाउ मच, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी चीनी, तो क्या यूज होगा, हाउ मच शुगर, क्या यूज होगा, हाउ मच शुगर। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, वो आएगी ही। चाहता है, वांट टू, खरीदना की बाय। क्लियर हुआ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है तो कितनी चीनी की, हाउ मच शुगर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, वह की ही। चाहता है, वांट टू, खरीदना की बाय, तो हाउ मच शुगर डज ही वांट टू बाय। कितने व्यक्ति तुम्हें पढ़ने नहीं देते हैं, तो कितने व्यक्ति क्या होगी, हाउ मेनी पर्सन्स, क्या होगी, हाउ मेनी पर्सन्स, क्यों पर्सन काउंटेबल नाउन होता है। अब ये सब्जेक्ट है और क्या सब्जेक्ट है, प्लूरल, क्योंकि हाउ मेनी प्लूरल होता है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, हाउ मेनी पर्सन्स। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज होता है। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप क्या यूज करेंगे, डू नॉट, क्या यूज करेंगे, डू नॉट। तो यहाँ पर नहीं की क्या होगी, डू नॉट। और ने देते हैं, लेट का यूज पढ़ाया था, है ना, तो ने देते हैं, क्या यूज करेंगे, लेट। और लेट के बाद क्या यूज होता है, ऑब्जेक्ट, क्या यूज होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तुम्हें की यू, पढ़ने की री, ठीक है। तो कितने व्यक्ति की, हाउ मेनी पर्सन्स, उसके बाद नहीं की डू नॉट, ने देते हैं, लेट का यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा यू, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है, तो मैंने लेट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया यू का, उसके बाद पढ़ने की तो रीड। तो ये हो गया, हाउ मेनी पर्सन्स डू नॉट लेट यू रीड। अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम कितनी चाय पीते हो, कितनी चाय, चाय क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल तो है नहीं, तो क्या यूज करेगा, हाउ मच टी, कितनी चाय क्या होगी, हाउ मच टी। ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है आपका तुम, तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए डू, तुम की यू, पीना की टेक, ठीक है। चाय पीने के लिए हम टेक का यूज करते हैं, तो हाउ मच टी डू यू टेक। लास्ट सेंटेंस हमारा हाउ मच, हाउ मच से रिलेटेड देखते हैं, वह कितने व्यक्तियों को जाने नहीं देता है, कितने व्यक्तियों को, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वो है, तो कितने व्यक्ति का यूज करेंगे, हाउ मेनी पर्सन्स का यूज करेंगे, हाउ मेनी पर्सन्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए, बहुत सारी सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए क्या यूज करेंगे हम, डज, क्या यूज करेंगे, डज। प्लूरल होता है तो क्या यूज करते, डू। तो हाउ मेनी पर्सन्स के बाद डज, वह की ही, और नहीं की नॉट, ने देता है लेट, और जाने की को। क्लियर हुआ, अच्छे तरीके से समझ आया होगा। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो कितने व्यक्तियों, वह कितने व्यक्तियों को जाने नहीं देता है, तो हाउ मेनी पर्सन्स डज ही नॉट लेट गो।
क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ एवरीबॉडी और नोबडी के बारे में, ठीक है, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, आप ये नोट कर लो। अब मैं बात करने वाला हूं यूज ऑफ एवरीबॉडी और नोबडी के बारे में। बात करते हैं एवरीबॉडी नोबडी के बारे में। पहला सेंटेंस हमारा, पहले समझ लो कि एवरीबॉडी नोबडी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। क्या सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर। एवरीबॉडी, नोबडी और हु, इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसीलिए इनके साथ वर्गी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड किया जाता है। अब और इससे रिलेटेड भी और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे नन है, एवरीवन है, नो वन है, एनीबॉडी है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। समवन रहा आपका, तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। पहला सेंटेंस देखते हैं, हर कोई तुम्हें समझाता है। अब हर कोई की क्या होगी? एवरीबॉडी क्या होगी? एवरीबॉडी। समझाना ही क्या होती है? मेक अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या था? वर्ब क्वेश्चन में एस या ईएस, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मेक्स, और मेक के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो मेक्स यू अंडरस्टैंड। तो क्या हो गया? एवरीबॉडी मेक्स यू अंडरस्टैंड। हर कोई की एवरीबॉडी समझाना की मेक अंडरस्टैंड होती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेक्स हो जाएगा, मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो मेक यू, तो अंडरस्टैंड। तो एवरीबॉडी मेक्स यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे कोई नहीं हंसाता है। कोई नहीं की नोबडी, हंसाना ही क्या होती है? मेक लाफ। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे? मेक्स। उसे की हिम, हंसना मतलब मेक्स हिम लाफ हो जाएगा, ठीक है। तो नोबडी मेक्स हिम लाफ, क्योंकि मेक के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। किसका यूज होता है? ऑब्जेक्ट। इसलिए मेक के बाद ऑब्जेक्ट लगाया हमने हिम, और जो बाकी पार्ट बचा लाफ को हमने यूज कर दिया ऑब्जेक्ट के बाद। तो कोई नहीं की नोबडी और हंसाना की मेक लाफ होती है, तो उससे आसानी बात कर रहे हैं तो मेक्स हिम लाफ हो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए, ठीक है। क्लियर? इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। पहले कोई की लगा दो एनीबॉडी। देखो नोबडी जो होता है वो नेगेटिव होता है, उसके साथ नॉट का यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है। नोबडी ऑलरेडी नेगेटिव होता है। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे बना सकते थे, कोई की लगा दो एनीबॉडी। अब एनीबॉडी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब नॉट के लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? डज नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट हो गया, और उससे आसानी की होगी मेक हिम लाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एनीबॉडी डज नॉट मेक हिम लाफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, हर कोई उसके पास जाता है। हर कोई उसके पास जाता है, तो हर कोई की एवरीबॉडी जाता है, गोज, उसके पास की क्या हो जाएगी? टू हिम। मैंने बताया था कि टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जैसे मेरे पास हो तो टू मी, तुम्हारे पास हो तो टू यू, उनके पास हो तो टू देम, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हर कोई की एवरीबॉडी, जाना की गो होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए गोज हो जाएगा, उसके पास की टू हिम, तो एवरीबॉडी गोज टू हिम। उसे समझाने की कोशिश कोई नहीं करता है, तो कोई नहीं की क्या होगी? नोबडी। कोशिश करता है, ट्राइज टू, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे? ट्राइज टू, और उसे समझाने की मेक हिम अंडरस्टैंड। क्या होगा? मेक हिम अंडरस्टैंड। तो आपका जो सेंटेंस वो क्या होगा? नोबडी ट्राइज टू मेक हिम अंडरस्टैंड। इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे? एनीबॉडी डज नॉट ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है। एनीबॉडी लगाएंगे हम, और नोबडी के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं, इसलिए नोबडी के साथ वर्गी फर्स्ट फॉर्म में ऐसी एस ऐड होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए। हर कोई उसे हंसाने लगता है। हर कोई की एवरीबॉडी, ने लगता है बिगिंस टू, उससे हंसाने की मेक हिम लाफ। तो एवरीबॉडी बिगिंस टू मेक हिम लाफ। क्लियर? तुम्हें वहां कोई नहीं जाने देता है, तो कोई नहीं की नोबडी, ने देता है, लेट का यूज होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए लेट्स हो जाएगा। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तुम्हें की यू, जाने की गो, और बाकी देयर, तो नोबडी लेट्स यू गो देयर। क्लियर? आज हमने बात की थी यूज ऑफ हाउ मच और हाउ मेनी, एवरीबॉडी और नोबडी के बारे में। अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको किसी भी रूल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। मैंने आपको 1 बाय 1 करके हर एक रूल की प्रैक्टिस कराई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 बाय 1 करके सभी रूल की लिंक दे रखी है, वहां जाके यदि आपने स्टडी नहीं की है तो अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिए। आज हम बुकैब की बात नहीं करेंगे। मैंने बोला था लास्ट क्लास में मैंने बुकैब की बात नहीं की थी, क्योंकि उस दिन मैंने 2 रूल्स पढ़ाए थे, आज भी 2 रूल्स के बारे में बात की है, तो आज इतना ही काफी है। अब हम कल बात करेंगे, ठीक है। कल से अपनी बुकैब भी स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही काफी है। धन्यवाद।